हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने व्यक्तिगत रूप से भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया। 1992 में आपने शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला सुना होगा, 5,000 करोड़ का, हर्षद मेहता का। लेकिन ये घोटाला उससे भी बड़ा है। हम बात करने वाले हैं अब्दुल करीम तेलगी के 30,000 करोड़ के घोटाले के बारे में। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटक के लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके फादर रेलवे के एम्प्लॉय थे, लेकिन करीम के बचपन में उसके फादर की डेथ हो जाती है। फादर के डेथ के बाद फैमिली की सारी जिम्मेदारी करीम के ऊपर आ जाती है। करीम कर्नाटक से निकलता है और मुंबई चलाता है। मुंबई की लोकल ट्रेन में सब्जियां, फल, मूंगफली बेचने का काम करता है। इस काम से उसको जो भी पैसे मिलते थे उससे अपने स्कूल की फीस जमा करता था और बचे हुए पैसे अपने परिवार को देता था। इतने पैसे से उसका काम नहीं चल पा रहा था। इसके बाद वो भारत से सफर करता है सऊदी अरब का। सऊदी अरब में 7 साल तक रहता है और फिर सऊदी अरब से लौटता है। सऊदी अरब से लौटने के बाद करीम राजस्थान के शेखावटी पहुंचता है और वहां पर अपना बिजनेस शुरू करता है ट्रेवल का। ट्रेवल में वो ये काम करता है, लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, लोगों को पासपोर्ट देता है और उस पासपोर्ट के सहारे लोग सऊदी अरब जाते हैं और ये सारे काम उसके फर्जी होते हैं। ये धंधा उसका बहुत ही जबरदस्त चल पड़ता है और इससे खूब उसकी इनकम होती है। राजस्थान में ये धंधा उसका इतना चमक जाता है कि वहां के लोकल लोग उसको लाला बुलाने लगते हैं। लेकिन 1993 में फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी पासपोर्ट बनाने के कारण तेलगी गिरफ्तार हो जाता है और उसको सजा हो जाती है जेल में। और जेल में उसकी मुलाकात होती है कोलकाता के राम रतन सोनी से, जो कि सरकारी स्टाम्प का वेंडर रहता है। 1994 में तेलगी बाहर आता है और बाहर आते ही सबसे पहला वो काम करता है कि पॉलिटिकल पकड़ को कैसे मजबूत किया जाए। इसके बाद 1995 में राम रतन सोनी के साथ ही मिलकर काम करता है, उससे बहुत पैसे बनाता है। लेकिन दोनों में हिसाब किताब को लेकर झगड़ा होता है और इस विवाद के कारण इन दोनों का ये काम बंद हो जाता है। और इसके बाद दोबारा तेलगी को फर्जी स्टाम्प के मामले में पुलिस गिरफ्तार करती है और इसके पूरे लाइसेंस को कैंसिल कर देती है और फिर से इसको जेल हो जाती है। दोबारा जेल से छूटने के बाद अब्दुल करीम तेलगी के दिमाग में स्टाम्प पेपर छापने की नहीं बल्कि स्टाम्प पेपर बनाने की बात दिमाग में चल रही थी। इसके लिए वो कोशिश कर रहा था कि उसको स्टाम्प बनाने वाली मशीन मिल जाए। उस समय पूरे देश में जो भी स्टाम्प सप्लाई होते थे वो महाराष्ट्र के नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से छपते थे। वहां पे उसकी जो मशीनें खराब हो जाती थी उनके पार्ट्स की अलग अलग नीलामी की जाती थी और ये मौका दिखा अब्दुल करीम तेलगी को। वो वहां की नीलामी में हिस्सा लेता और वहां के अधिकारियों से मिलने के बाद वहां के स्टाम्प बनाने मशीन के पार्ट्स को खरीदता है, उसको असेंबल करवाता है। साथ ही साथ अब्दुल करीम तेलगी प्रिंटिंग प्रेस के अधिकारियों और पॉलिटिकल अप्रोच के माध्यम से वो इंक भी पा लेता है, जिस इंक से स्टाम्प पेपर की छपाई होती है। इसके बाद 1996 में मिंट रोड के पास उसने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोला। वो भी किस चीज का प्रिंटिंग प्रेस? स्टाम्प छापने का, जो कि गवर्नमेंट के अलावा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है स्टाम्प पेपर छापने की। करीब 10 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक स्टाम्प छापता था। उसने इस स्टाम्प को बेचने के लिए 300 से अधिक सप्लायर हायर किए। हालत ये हो गए थे कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस से कहीं ज्यादा करीम के प्रिंटिंग प्रेस पे छपे स्टाम्प्स बिकते थे। ये कंडीशन हो गई। कई बार अब्दुल करीम तेलगी पैसे के बल पे ऑफिसर्स को पैसे खिला के पॉलिटिकल अप्रोच के माध्यम से वो नासिक प्रिंटिंग प्रेस को बंद करवाता था और प्रिंटिंग बंद होने के कारण भारत में स्टाम्प की शॉर्टेज हो जाती थी और यही मौका मिलता था उसको अपने स्टाम्प्स बेचने का। तो इस तरीके से लगातार ये सिलसिला करीम का चलता रहा। लगभग 10 साल में उसने 30,000 करोड़ के नकली स्टाम्प बेच दिए। अब्दुल करीम तेलगी का नेटवर्क 18 राज्य और 72 शहरों में था। हम अंदाजा लगा सकते हैं नकली स्टाम्प बेचने का उसका नेटवर्क कितना जबरदस्त था कि लगभग पूरे भारत में फैला था और लगभग 10 साल में उसने 30,000 करोड़ के नकली स्टाम्प बेच दिए। अब्दुल करीम तेलगी को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो अपने भाई को जिताने के लिए वहां के लोकल लोगों की बहुत सहायता किया करता था। यहां तक कि अजमेर दरगाह जाने के लिए लोगों की किराए मुफ्त कर दिया था, उनके ट्रेन की बुकिंग करता था, उनके लिए बस चलवाता था। ये सारे काम वो इसलिए करता था क्योंकि वो राजनीति में भी अच्छी पैठ बना सके। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है और एक समय ऐसा आता है जब उसका समय खराब होता है। वो डांस बार में डांस देखने का बहुत शौकीन था। तरन्नुम नाम के एक बार डांसर के ऊपर इतना फिदा हुआ कि एक ही रात में उसके ऊपर 84 लाख रुपए लुटा दिए। एक बार डांसर के ऊपर 84 लाख रुपए लुटाने के कारण तेलगी लोगों की नजर में आ जाता है। इसके बाद इसके ऊपर केस दर्ज होता है। ये केस सीबीआई हैंडल करती है। 2004 में सीबीआई ने तेलगी के ऊपर एक लंबा आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट में तेलगी को दोषी ठहराया जाता है और उसको 30 वर्ष की सजा होती है। तेलगी के साथ साथ 43 अन्य लोगों को भी सजा होती है जो कि इसके सहयोगी रहते हैं। पुलिस हिरासत में मेडिकल टेस्ट के दौरान पता चलता है कि तेलगी एड्स नाम की बीमारी से पीड़ित है
2017 में वो अत्यधिक बीमार होता है और मल्टी ऑर्गन्स फेल होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये पूरी स्टोरी पत्रकार संजय सिंह की बुक रिपोर्टर की डायरी से ली गई है। पूरा विस्तृत उन्होंने इस केस के बारे में लिखा है और संजय सिंह की रिपोर्टिंग के कारण ही तेलगी एक्सपोज होता है, उसके घोटाले को पकड़ा जाता है और जेल में जाता है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।